नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। बिजली विभाग से नोटिस जारी हुआ है राजस्थान फ्री बिजली योजना को लेकर के। तो दोस्तों, आप राजस्थान फ्री बिजली योजना के तहत यदि लाभ ले रहे हैं तो बिजली विभाग का क्या नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में आप जानकारी अवश्य ले लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा के द्वारा दो नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। फ्री राशन को लेकर के अपडेट आई है। खाद्य सुरक्षा योजना में यदि आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है तो दोस्तों, फ्री राशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है उसको भी आप अवश्य जान लीजिए, क्योंकि इस अपडेट के माध्यम से अब इनको नहीं मिलेगा फ्री राशन। किसको फ्री राशन नहीं मिलेगा दोस्तों, आप भी अवश्य जान लीजिए। पेंशन को लेकर के भी नोटिस आ चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के नोटिस आया है कि वृद्धावस्था जो पेंशन है उसके अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्या कुछ बदलाव किया गया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी पेंशन मिलती है या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को, दादा या दादी को पेंशन मिलती है तो अवश्य ही आप इस अपडेट के बारे में जरूर जान लीजिए, जो कि पेंशन विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। साथ में दोस्तों, राजस्थान के अंदर खबर निकल करके आ रही है कि गहलोत सरकार के द्वारा जो राजस्थान में फ्री मोबाइल योजना शुरू की गई थी, जिसको बीच में ही विधानसभा चुनाव के कारण बंद कर दिया गया था, अब राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा इस राजस्थान फ्री मोबाइल योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। कब से मिलेंगे फ्री मोबाइल? तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से अब कब मोबाइल मिलेंगे फ्री उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में इनको नहीं मिलेगा फ्री मोबाइल, किसको फ्री मोबाइल नहीं मिलेगा और किसको फ्री मोबाइल मिलेगा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर फ्री मोबाइल जो योजना है विधानसभा चुनाव के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब इसको फिर से शुरू करने जाने की जो खबर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये योजना राजस्थान में शुरू की जाएगी या नहीं। यदि शुरू की जाएगी तो इस योजना का लाभ अब किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस प्रकार से लाभ मिलेगा उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, अब इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बिजली को लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर फ्री बिजली योजना शुरू की गई थी और इस योजना के माध्यम से महंगाई राहत कैंप के माध्यम से इस योजना का लाभ देना शुरू किया गया था। दोस्तों, गहलोत सरकार के द्वारा जिसको भी राजस्थान में फ्री राशन मिलता है उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और गहलोत सरकार के द्वारा घरेलू जो बिजली उपभोक्ता थे उनको 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री दी जाने की घोषणा की गई थी, जो कि राजस्थान के अंदर फ्री बिजली दी भी गई थी। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ 4 लाख जो परिवार थे उनको इस योजना का राजस्थान में लाभ मिला था। 100 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री दिए जाने के कारण जो भी घरेलू उपभोक्ता थे जिनको फ्री राशन मिलता था उनके जो बिजली का बिल है वो शून्य आ रहा था। दोस्तों, अभी तक भी राजस्थान के अंदर जो ये बिल है शून्य आ रहा है। 2000 मई 2023 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था और महंगाई राहत जो कैंप लगाए गए थे उसके माध्यम से इसका लाभ मिलना शुरू हुआ था। इसके बाद में दोस्तों, राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के बाद में भजनलाल सरकार बनी और भजनलाल सरकार ने भी इस मुफ्त बिजली योजना के अंदर बदलाव किया गया था। दोस्तों, इस घरेलू उपभोक्ता थे उनको प्रत्येक महीने जो 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली गहलोत सरकार के द्वारा दी जा रही थी, उस 100 यूनिट को बढ़ा करके 200 यूनिट कर दिया गया था। और दोस्तों, इसके अंदर ये भी कहा गया था कि जो 200 से 400 यूनिट तक जिसके भी बिल आता है या बिजली खर्च करता है उसको यहाँ पर 2 पॉइंट यानी 2 रुपया और 5 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी भी देना भजनलाल सरकार ने शुरू किया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि 400 यूनिट से यदि अधिक बिजली खपत होगी तो उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो गहलोत सरकार के द्वारा फ्री बिजली योजना थी जिसके माध्यम से राजस्थान के अंदर
जो गरीब परिवार थे उनको सरकार की ओर से 100 यूनिट फ्री दिए जा रहे थे प्रत्येक महीने। भजनलाल सरकार बनते ही भजनलाल सरकार ने इसके अंदर 200 यूनिट कर दिए थे, यानी कि 200 यूनिट प्रति महीने जो घरेलू उपभोक्ता थे उनको फ्री में दिया जा रहा था, जिसका लाभ अभी तक भी राजस्थान के अंदर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसके इस योजना के लिए जो भजनलाल सरकार है वो नो कह चुकी है या नहीं कह चुकी है, यानी कि मुफ्त बिजली जो योजना है वो राजस्थान में अब बंद होगी या जारी रहेगी, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, मुफ्त बिजली जो योजना है, इस योजना को लेकर के एक आप यहाँ पर अखबार की न्यूज देख सकते हैं, जो कि राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से न्यूज है। दोस्तों, इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर ये आप न्यूज दे सकते हैं। साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि बहरोड खंड में 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को चुकाना होगा। 21,000 लोगों को लगेगा 19 लाख का झटका, नए सरसार से बड़ा बिल आएगा। तो दोस्तों, फ्री बिजली जो योजना है वो अब जारी रहेगी या नहीं रहेगी? जिनके भी बिजली के बिल अभी तक नहीं आ रहे थे, उनके पास बिजली के बिल अब आना शुरू होंगे या नहीं होंगे? दोस्तों, आप इस न्यूज के माध्यम से आसानी से पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस न्यूज के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो फ्री बिजली योजना है ये बंद की जाएगी या नहीं की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप इस न्यूज को पूरा देख लीजिए। निगम ने 100 यूनिट से अधिक के बिल पर मिल रही फ्यूल चार्ज में छूट को बंद करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर 100 यूनिट से अधिक जिसके बिल आ रहा था उसको फ्यूल चार्ज के अंदर पहले छूट दी जा रही थी, उसको अब यहाँ पर बंद करने का फैसला निगम ने ले लिया है। अब 100 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। बहरोड डिवीजन के करीब 21,000 उपभोक्ताओं को 19,62,000 रुपये अधिक चुकाने होंगे। सितंबर माह के बिल में फ्यूल सरचार्ज जुड़ करके आएगा। कृषि और सब्सिडी लेने वाले जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको फ्यूल सरचार्ज से मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृषि और जो सब्सिडी लेने वाले घरेलू उपभोक्ता है, यानी कि जिनको भी फ्री बिजली योजना का लाभ मिल रहा है और जो भी किसान है उनके लिए जो फ्यूल चार्ज है, सरचार्ज है, इससे मुक्त किया गया है, यानी उनसे ये सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना शुरू की थी, जिसमें 50 से 100 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जिनको भी फ्री बिजली योजना का लाभ मिल रहा है या फिर किसी भी किसान को कृषि जो फ्री बिजली योजना थी उसका लाभ मिल रहा है, उनके घर किसी भी प्रकार से अभी बिल नहीं आएंगे, क्योंकि जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है वो फ्री बिजली योजना को लेकर के नहीं बढ़ाया गया है। जिनको फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनके लिए बिजली विभाग ने यहाँ पर कहा है कि उनसे अब सरचार्ज वसूला जाएगा, क्योंकि पहले उनका भी जो सरचार्ज था वो चुनावी टाइम में गहलोत सरकार के द्वारा माफ कर दिया था। लेकिन अब जिनको फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिलता है उन लोगों से अब जो फ्यूल सरचार्ज है वो यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा लिया जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान में जो फ्री बिजली योजना चल रही है वो अभी तक बंद नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बंद होने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा जो बजट पास किया गया है, इस बजट के अंदर किसी भी प्रकार से फ्री बिजली योजना को लेकर के बजट पारित नहीं किया गया, किसी भी प्रकार से कोई भी राशि नहीं दी गई है। तो दोस्तों, अब इसके लिए राशि नहीं दी गई है तो हो सकता है कि इस योजना को सरकार की ओर से बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस योजना को बंद नहीं किया गया है। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से जो पुराने बिजली के बिल थे उनको भी माफ किया गया था। राजस्थान में जो भी गरीब और निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि जिनको भी फ्री राशन मिलता है, उन उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था और ये योजना अभी भी राजस्थान में बरकरार है, बंद नहीं की गई है। भजनलाल सरकार के द्वारा इसके अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने की घोषणा की गई थी और राजस्थान में 200 यूनिट फ्री जो बिजली है वो अभी भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर इस योजना को लेकर के यदि हम ये जानते हैं कि क्या राजस्थान के अंदर जो इस योजना के लाभार्थी नहीं है, जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है, तो क्या वो अब लाभ ले सकते हैं? तो दोस्तों, अब इस योजना के माध्यम से लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि भजनलाल सरकार ने फ्री बिजली योजना के अंदर अब और आवेदन लेना बंद कर दिया है।
दोस्तों यदि इस योजना को बंद नहीं किया जाता तो नज़दीकी बिल कार्यालय जाकर के आप फॉर्म इसका भर सकते थे। दोस्तों इसके अंदर अभी भी हो सकता है कि भंजलाल सरकार के द्वारा नए जो उपभोक्ता हैं उनसे आवेदन मांगा जा सकता है। यदि नया आवेदन मांगा जाता है तो दोस्तों उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। दोस्तों यदि इस योजना को फिर से यदि शुरू किया जाता है, नए उपभोक्ताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो आप नज़दीकी बिजली कार्यालय के अंदर जाकर के इस योजना की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं और वहां पर आसानी से आप फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसके अंदर नए फॉर्म जो लेना है वो अप्लाई बंद कर रखी है सरकार ने। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप यदि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए फ्री राशन आपको मिलता है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के भी दो बड़ी अपडेट यहाँ पर आई हुई है, वो भी आप अवश्य जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों इन अपडेट्स के माध्यम से बताया गया है कि राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बहुत से राशन कार्ड हैं वो अब बंद हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना कार मालिक और आयकर रिटर्न भरने वाले होंगे बाहर। दोस्तों जिसके पास भी 4 व्हीलर है और जो भी आयकर दाता है उनके नाम अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार ने अब खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र माना है। दोस्तों जैसे ही इन लोगों को हटाया जाएगा, वैसे जो राजस्थान के अंदर पात्र लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों का नाम अब जोड़ा जाएगा। जैसे ही जोड़ा जाएगा वैसे आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। जयपुर से न्यूज है, खाद्य मंत्री सुमित गोधरा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में लाखों अपात्र राशन का गेहूं ले रहे हैं। अपात्र लोग भी अभी राशन ले रहे हैं। ट्रैक्टर और निजी कॉमर्शियल वाहनों को छोड़ करके कार मालिक और आयकर रिटर्न भरने वालों को अब सूची से बाहर किया जाएगा। इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा और उन लोगों को इससे बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4,43,00,000 से ज्यादा नाम जुड़ चुके हैं। इनमें से 82,55,000 से ज्यादा जो लाभार्थी हैं उन्होंने अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है। 31 अक्टूबर तक यदि ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले जो लाभार्थी हैं उनका नाम इस योजना से हटा दिया जाएगा और 1 नवंबर 2024 से उनको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप भी फ्री राशन लेते हैं तो अवश्य 31 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनकी ई-केवाईसी नज़दीकी राशन की दुकान पर जाकर के अवश्य करवा लें। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी, विशेष योग्यजन पेंशन और लघु एवं सीमांत वृद्धजन जो कृषक पेंशन है वो मिलती है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से पहले 1,000 रुपये मिलते थे, अब यहाँ पर 1,150 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अन्य जो कैटेगरियाँ और हैं उम्र के हिसाब से यहाँ पर 1,200 रुपये भी 1,500 रुपये भी मिलते हैं। इसके साथ 2,100 रुपये और 2,500 रुपये भी प्रत्येक महीने पेंशन के मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। यदि आपको भी पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, तो अवश्य आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। पेंशनर को अब घर बैठे मिलेगी ये बड़ी सुविधा, महज 5 मिनट में होगा समस्या का निपटारा। तो दोस्तों जो पेंशनर हैं उनके लिए एक सरकार ने बड़ी सुविधा लागू की है जिसके माध्यम से 5 मिनट के अंदर ही समस्या का निर्धारण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये सुविधा क्या लागू की गई है, तो राजस्थान से न्यूज है कि पेंशनर को अब घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों जो वृद्धजन है उनको जीवन प्रमाण जो पत्र बनता है उसके लिए सरकार ने यहाँ पर एक अच्छी सुविधा लागू की है। राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस प्रक्रिया को अब और भी सरल बना दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि पेंशनर की संख्या अधिक होने से पेंशनर अब नवंबर के माह में जीवन प्रमाण पत्र है जो बनवाएंगे तो उनके लिए अब इस प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। वित्त विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब राजपत्रित अधिकारियों के साथ साथ अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पेंशनर के लिए जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। तो दोस्तों जो पहले राजपत्रित अधिकारी थे वो ही केवल जीवन प्रमाण पत्र जारी करते थे, लेकिन अब सरकार ने अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनको भी जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की छूट दे दी है और वो अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बना करके यहाँ पर वृद्धजन जो पेंशनर हैं उनको देने वाले हैं। नवंबर से इसको लागू किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है
कि 3 गुना अधिक पेंशनर होने के कारण ऐसी सुविधा राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है और इस प्रक्रिया को सरल किया गया है। दोस्तों, जो भी अराजपत्रित अधिकारी हैं वो अपनी एसएसओ आईडी के अंदर अब पीपीओ नंबर या खाता नंबर पेंशनर के डाल करके उनको प्रमाण पत्र बना करके देंगे। साथ में वो अपने आधार से उसको लिंक करेंगे ताकि डिजिटल सिग्नेचर भी वो आसानी से कर सके। तो यहाँ पर जो वृद्धजन पेंशनरधारी हैं उनके लिए सरकार ने ये सुविधा जारी की है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर फ्री मोबाइल योजना फिर से शुरू की जाएगी। ऐसी खबर एक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। 15 नवंबर से ग्राम पंचायतों में बटेंगे स्मार्टफोन। 17,000 सखियां देंगी पेमेंट करने व साइबर फ्रॉड से बचने की ट्रेनिंग। तो दोस्तों, फ्री मोबाइल योजना जो कि गहलोत सरकार के द्वारा मई 2023 के अंदर शुरू की गई थी। और दोस्तों, इस योजना के माध्यम से 40 लाख लाभार्थियों को केवल फ्री मोबाइल मिल पाया था, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ चुके थे। इस कारण से इस योजना फ्री मोबाइल योजना को स्थगित कर दिया गया था। और इसके बाद में भजनलाल सरकार बनी तो इस योजना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब खबर निकल करके आ रही है कि 15 नवंबर से फ्री मोबाइल योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, ये योजना अब शुरू की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और यदि शुरू की जाएगी तो दोस्तों, किसको फ्री मोबाइल मिलेंगे और किसको फ्री मोबाइल नहीं मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, वो पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, फ्री मोबाइल जो योजना है इसको अब फिर से स्टार्ट किया जाएगा। महिलाओं को और बालिकाओं को फिर से फ्री मोबाइल योजना के माध्यम से अब लाभ दिया जाएगा। फ्री मोबाइल जो मोबाइल योजना है, इस योजना के बारे में बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि सरकार द्वारा फिर से इस फ्री स्मार्ट योजना 15 नवंबर से शुरू की जा रही है। इस फ्री मोबाइल योजना में महिलाओं बालिकाओं को सरकार स्मार्ट फोन देगी। दोस्तों, यहाँ पर राज्य की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। फ्री मोबाइल जो योजना है इसकी शुरुआत पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा 10 अगस्त 2023 को की थी और योजना को वर्तमान सरकार के द्वारा अब फिर से शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस योजना को गहलोत सरकार ने शुरू किया था, लेकिन अब भजनलाल सरकार भी इस योजना को शुरू करने जा रही है। ऐसी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। राजस्थान की महिला और पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है कि फ्री मोबाइल योजना में सरकार महिलाओं और बालिकाओं को फिर से फायदा देने वाली है। जैसा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने स्मार्टफोन योजना चलाई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं और बालिकाओं को फायदा देने के लिए इस योजना को शुरू किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते इस योजना को बंद करना पड़ा था और अब ये योजना फिर से शुरू हो रही है। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2023 को गहलोत सरकार के द्वारा की गई थी। विधानसभा चुनाव के कारण इसको बंद किया गया था। वर्तमान भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अब इस फ्री मोबाइल योजना को फिर से शुरू करने जा रहे हैं और इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2024 को हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले कहा गया है कि योजना शुरू की जा रही है और यहाँ पर अब कह दिया गया है कि 15 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत हो सकती है। अब आगे और भी आप जानकारी ले लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा फ्री मोबाइल योजना के तहत 1,35,00,000 लाभार्थियों को फ्री मोबाइल दिया जाना था, लेकिन पहले चरण में 40 लाख लाभार्थी शामिल थे और योजना के पहले चरण की लाभार्थी लिस्ट में नाम चेक करके सभी को फ्री मोबाइल दे दिया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते पूर्ण जो लाभार्थी थे यानी सभी लाभार्थियों को इस योजना का फायदा नहीं मिला। लेकिन अब वर्तमान में इस योजना को फिर से शुरू किया जाएगा तथा वंचित जो लाभार्थी हैं उनको अब इसका लाभ दिया जाएगा। और क्या कुछ न्यूज़ है दोस्तों, आप देख लीजिए। फ्री मोबाइल स्मार्टफोन योजना स्टार्ट अगेन। राजस्थान में सरकार द्वारा अभी फिर से फ्री स्मार्ट योजना शुरू की जा रही है और इस फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2024 को की जा रही है। ये स्मार्टफोन 15 नवंबर से ग्राम पंचायत में वितरित किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये भी बताया गया है कि 15 नवंबर से शुरू किया जा सकता है, किया जाएगा और ग्राम पंचायतों के अंदर फ्री मोबाइल अब फिर से बंटना शुरू होंगे। इसको लेकर के सरकार की तरफ से अपडेट आ चुकी है। अब इस फ्री मोबाइल योजना में महिलाओं को स्मार्टफोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और
इस फ्री मोबाइल योजना के लिए सखिया महिलाओं को ऑनलाइन पेमेंट और मोबाइल पर योजना में संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु अन्य स्मार्टफोन चलाने हेतु जानकारियां विस्तार से समझाई जाएंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि जो सखिया महिलाएं हैं वो महिलाओं को मोबाइल चलाना सिखाएंगी, साथ में ही अन्य किसी प्रकार की जो फ्रॉड घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगी। ये बात भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में कही गई है। सरकार की इस योजना में फ्री मोबाइल ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को वितरित किए जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी क्षेत्र की महिलाएं व अन्य महिलाएं व पढ़ने वाली बालिकाएं भी इसका फायदा लेंगी। योजना में सरकार फ्री मोबाइल प्राप्त करने वाली बालिकाओं को महिलाओं को मोबाइल संबंधी प्रशिक्षण भी देगी और इसमें ऑनलाइन पेमेंट पर मोबाइल पर जानकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु महिलाओं को ये बताना व साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके की जानकारी भी यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी। यानी कि महिलाओं को अब यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाए। यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो साइबर फ्रॉड से बच सके और मोबाइल से किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकती हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल से कैसे कर सकती हैं, इन सब का प्रशिक्षण भी महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। इसी के साथ दोस्तों इस योजना को जैसे अब शुरू किया जाएगा तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यानी पात्रता भी यहाँ पर बताई गई है कि इन महिलाओं और बालिकाओं को इस योजना का अब लाभ मिलेगा। तो राज्य की जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा और कौन सी महिलाओं और बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि फ्री मोबाइल प्राप्त करने वाली महिला या तो ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के अंदर 100 दिन काम पूर्ण कर चुकी हो, शहरी क्षेत्र के अंदर 50 दिन काम पूर्ण कर चुकी हो या फिर पेंशन प्राप्त कर रही हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हो, तो उन महिलाओं और लड़कियों को यहाँ पर फायदा मिलेगा, ऐसी पात्रता भी यहाँ पर बताई गई है। इसी के साथ सरकार की योजना में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, वर्तमान में सरकारी विद्यालय और कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो सरकारी कॉलेजों में डिग्री ले रही हैं, उनको भी फ्री मोबाइल दिया जाएगा। तो इसलिए महिलाओं और बालिकाओं को इस योजना के लिए पात्र इस योजना में बताया गया है। वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा फिर से शुरू की गई फ्री मोबाइल योजना में नए नियम भी लागू होंगे, इसके साथ ही नए कानून भी लागू होंगे और जो पूर्व सरकार के द्वारा इस योजना का नाम रखा गया था, इस योजना का अब नाम भी बदला जा सकता है। यहाँ तक इसके अंदर इस रिपोर्ट में फ्री मोबाइल योजना को लेकर के बात कही गई है। दोस्तों इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करनी किस प्रकार से करनी पड़ेगी उसके बारे में बताया गया है कि सरकार द्वारा फ्री मोबाइल योजना शुरू की गई है। इस योजना में यहाँ पर कहा गया है कि शुरू की गई है, सरकार महिलाओं और बालिकाओं को फायदा दे रही है। योजना में सरकार लिस्ट वाइज फायदा देगी, इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं बताई गई है क्योंकि सरकार के पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा और जो भी महिला या लड़की है उसको पहली लिस्ट में यदि फायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर उनको दूसरे चरण में फ्री मोबाइल लेने के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि पहले चरण में यदि महिला को, लड़की को लाभ नहीं मिलता है, फ्री मोबाइल नहीं मिलता है, तो फिर उनको दूसरे चरण में फ्री मोबाइल लेने के लिए आवेदन करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी पोर्टल के ऊपर अपडेट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जारी की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये न्यूज वायरल हो रही है फ्री मोबाइल योजना को लेकर के, लेकिन हमारी टीम किसी भी प्रकार से इस फ्री मोबाइल जो योजना है इसकी पुष्टि नहीं करती है कि ये योजना अब दोबारा से शुरू की जाएगी या नहीं की जाएगी। हो सकता है कि सरकार है इसको दोबारा से शुरू कर दे, इसका नाम बदल करके इस योजना को दोबारा से शुरू कर सकती है और हो सकता है कि इस योजना को बंद कर दिया गया है तो ये योजना बंद भी रह जाए। तो दोस्तों ये थी जानकारी। इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं और किसी भी योजना से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको किसी भी योजना के बारे में आप जानकारी लेंगे तो जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो ये आपका ही अपना ही YouTube चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।